नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मतदान के महापर्व 7 मई को मतदान हो रहा है और ये देश का बहुत ही बड़ा गौरव का पल है कि बहुत सारे लोग इसमें भागीदारी बन रहे हैं। और आज हम चर्चा करते हैं सुहाग नगरी की। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार। अच्छा, आपका बूथ पर बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है, इसका क्या? अच्छा है, 16% है। 60% वोट आपके बूथ पर जा रहा है। जा रहा है, तो इस बार आप क्या बताना चाह रहे हो दर्शकों को? बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हम बात करते हैं कि इस बार लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह सुबह से यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप बताइए, कैसे क्या उत्साह दिखाई दे रहा है, किस प्रकार का उत्साह है लोगों में? देखिए, गांव में जो विकास की बयार बही है हमारे गांव में, उसको देखते हुए जनता में भारी उत्साह है। और कल मैंने यहाँ मंदिरों के, जैसे हमारा कंकाली मंदिर, शिव गुफा मंदिर, महादेव मंदिर, सबसे दर्शन करके ही मैंने आज मनोकामना की थी कि हमारा बूथ में सबसे ज़्यादा भाजपा का वोट पड़े, और उसकी परिणति हमको सभी भगवानों की कृपा से मिल रही है। और आप ये समझिए, जिस तरह हमारा फिरोजाबाद जिले का रोड का 7 मीटर चौड़ीकरण हुआ है, पचोकरा, हिम्मतपुर, आलमपुर, बचगांव, नारकी, बड़तरा होते हुए मैनपुरी तक के लिए 7 मीटर चौड़ी रोड हो गई है। और जिस रोड पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये 5 किलोमीटर रोड अभी संपर्क मार्ग अभी तैयार हुआ है, 3 मीटर चौड़ा, और भविष्य में इसको 5 मीटर चौड़ीकरण होना है। और हमारे जो भी और संपर्क मार्ग जो गांव से जोड़ते हैं, उन सबको प्रस्तावित हैं। जैसे आपके आलमपुर टंकी होते हुए इसको पचोकरा नारकी रोड को जोड़ेगा। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन बना है। और हमारे यहाँ बहुत सारी अभी आंगनबाड़ी के लिए भी 12 लाख रुपए आया है। जो हमारे गांव में स्कूलों की बिल्डिंग पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय बच्चों का और प्राथमिक विद्यालय बच्चियों का 5वीं तक का। और अभी हमारे गांव को सारे नेताओं ने, चाहे ठाकुर जयवीर सिंह जी हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे पूर्व ये अभी वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर चंद्रसेन यादव, उनने भी प्राथमिकता दी है। और ठाकुर विश्वदीप सिंह जी ने टिकट मिलते ही पहले बचगांव में आते ही उन्होंने वोट मांगा है। और जनता बहुत उनसे प्रभावित है और 80% हमारे भाजपा के पक्ष में यहाँ मतदान जा रहा है। और बुजुर्ग, बच्चे, हर जाति वर्ग के आदमी इसमें भाग कर रहे हैं। शहर तक कोई जाति ऐसी नहीं है जो मतदान में नहीं हो कर रही हो। सारे लोग खुल के पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपने अपने साधन से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने में लगे हुए हैं। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कराने में लोग लगे हुए हैं, ये बाबूजी का कहना है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो मेहनत करेगा और जो अच्छी शिक्षा में मेहनत करेगा वो निश्चित ही अपने जॉब पर पहुंचेगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो नीचे रह जाएगा। उसको मतलब नीचे वाले आदमी को, एक हाई स्कूल इंटर वाले आदमी को जो निकल करके पास हुआ हो, उसे रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? जो परिश्रम करेगा उसे रोजगार मिलेगा। और मोदी जी और योगी जी के काल में हमें बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए थोड़ा सा ही कहेंगे, लेकिन हमको एक चीज़ बहुत अच्छी मिली है। वो क्या मिली है कि हमारे समाज में मुक्त हो गए, भय मुक्त हो गए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमारे जो प्रत्याशी हैं, विश्वदीप, इनका अगर छंद विच्छेद कर दिया जाए, विश्व माने पूरे संसार का चुनाव हो रहा है और दीप माने दीप प्रज्वलित हो रहा है। समझे? इस दीप में जब इसकी बत्ती जलेगी तो पूरे भारत में प्रकाश फैलेगा और मोदी जी को मजबूती मिलेगी। लोगों का कहना ये भी है कि 2014 में जब सपा की सरकार समाजवादी पार्टी से यहाँ पे अक्षय यादव जीते थे, तो उन्होंने टुल्ला विधानसभा में एक रोड था, उसके ऊपर खुदाई करवा के डाल दी थी, तो जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो आप उस मामले को कैसे लेकर के चल रहे हो, आप बताइए थोड़ा सा। मैं गांव बचगांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम त्रिमोहन है। मैं 85 वर्ष से देख रहा हूँ, करीब सन 85 से, कि यहाँ की रोड की हालत इतनी ख़राब है कि बहुत ही ज़्यादा। अब 5 साल में इतने रोड बन चुके हैं, इतनी हालत अच्छी हो चुकी है कि मैं गदगद हो गया। क्योंकि आए दिन यहाँ घटना होती थी, आए दिन मोड़ पर एकाएक डकैती, चोरी और रोड लोट होता, दाड़े एकाएक, वो बिल्कुल बंद है। अब कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही है और बहन बेटियाँ सारी सुरक्षित हैं। यहाँ से हम 1 लाख रुपये लेकर के
शुरुआत तक नहीं जा सकते थे। आज है 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आराम से जा सकते हैं। क्यों? मैं सोने चांदी का व्यापार करता हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है और इसलिए मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। और देखिए मेरे गांव में 2 करोड़ 36 लाख रुपया गणेश गुफा पे लगाया है और यह काम मंदिरों पर लगाया है और भी जगह लगाया है। तो हम लोग सारे सब संतुष्ट हैं और वोट अच्छी तरह से खूब धूमधाम से 60% वोट डाल रहे हैं यहाँ पे। काम तो सपा सरकार में भी हुआ था। अखिलेश भैया ने बहुत सारे लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था और एम्बुलेंस की सुविधा उसने दी थी और आपका 110, 112 जो गाड़ी है पुलिस की वो भी अखिलेश भैया ने दी थी। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि उनके काम से आप खुश नहीं है या दूसरी तरफ अगर बात करी जाए कि धर्म के बारे में लोगों का कहना है कि अगर सरकार धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है तो 400 पार जल्दी हो जाएगी, अगर रोजगार के नाम पर अगर चुनाव नहीं लड़ रही है तो 50 पार भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सपा बसपा में हमने एक चीज़ देखा, जब मेरी उम्र 65 साल की है कि सपा में है जिला अध्यक्ष है यादव बनाए गए थे, शोषण हो रहा है हम लोगों का अन्य समाज का, तो वो है उत्पीड़न होते हुए तुरंत फोन पहुँचता थाने में कि मतलब छोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए और उसको दंड दिया जाए दूसरे को, जब उसकी गलती नहीं है उसको ही दंड मिलता था। उसी की रिपोर्ट नहीं होती थी और है सपा वाले हावी हो जाते थे। जितने जिला मतलब अध्यक्ष थे 70 जिलाओं में वो मतलब है यादव ही थे। तो कुल मिला के सुविधा दी थी, सुविधा अब सुविधा हो रही है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हो पाए। यहाँ गांव के लोगों से और भी जानते हैं कि आप सैफई वाले रोड के बाद सैफई वाले रोड को बता दें। देखिए हम लोगों को जो सैफई वाले रोड की जो आप बात कर रहे हैं, सैफई उनका गांव था, जहाँ जहाँ उनके गांव के रिश्तेदार रहते थे वहीं होके वो इसको लखनऊ एक्सप्रेसवे को निकाले थे। लेकिन उन्होंने आप ये समझिए हमारा जिला मुख्यालय की सारी बिल्डिंगें फिरोजाबाद जलेसर रोड पे बननी थी, तो उसको ले जाके वहाँ पे अपने क्षेत्र में जहाँ उनके रिश्तेदारों की जगह थी वहाँ डबरे में बनवा दिया। अगर आज ये जिला मुख्यालय यहाँ बन गया होता तो हमारे लोगों को विकास का अपने आप यहाँ तक बचकाव एक तरह से फिरोजाबाद ही हो गया होता। तो उन्होंने कोई ये नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने वो किया है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार की जो नीतियाँ आई है नीचे, जो काम मिला है लोगों को, तो आप तक पहुँच रहा है वो सही तरीके से? सबसे पहली बात है, यहाँ एक एयरपोर्ट आने वाला था मुलायम सिंह के टाइम में, वो यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। अगर वो जगह दे देते तो एयरपोर्ट यहाँ हमारे टूंडला विधानसभा क्षेत्र में होता। ऐसे ही उन्होंने असुविधाएं बढ़ाने का काम किया अपने सत्ता के टाइम में, जैसे कि रोड खोद दिया। ये सारे काम उनके ऐसे हैं कि वो लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और इस सरकार में सुशासन मिल रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो, सुशासन ही इसकी मेन जड़ी बूटी है। इसलिए वोट 400 पार मोदी सरकार इस बार। तो सरकार की जो योजना है जमीनी स्तर पर, जैसे कि किसान सम्मान निधि, राशन की योजना हो, अन्य बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है, वो जन जन तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है, आपको मिल रही है योजना, आप सभी संतुष्ट है। तो इस बार टूंडला विधानसभा से ठाकुर विश्वजीत जी को आप कितने वोटों से जिताने का कार्य करते हैं इस बार? आप बताइए। 70,000 का आंकड़ा हर हालत में पार है। जैसे अभी मैं फोन से रिपोर्ट ले रहा हूँ पूरे विधानसभा की, टूंडला नगर में तो एक तरफा बीजेपी का वोट पड़ रहा है, बस्ते तक नहीं लगे सभा के, और बहुत से गांवों से रिपोर्ट ले रहा हूँ, बहुत जगह काम हुआ। पिछली बार तो आप 3 विधानसभा आ रहे थे, सिरसागंज, सिकोवा, जसराना, इस बार आपका क्या कहना है? देखिए वो 3 विधानसभा का मैं बताता हूँ, मार्जिन सुन लीजिए। हमारे प्रेमपाल सिंह नगर 40,000 से लीड लिए थे और हमारे असीजा जी ने लीड ली थी 30,000 से, लगभग मुझे 70,000 हो गया। और हम 5-5, 6-6 से और 10,000 मतलब 20,000 से 3 विधानसभा में आ रहे, तब भी हमारा 50,000 वोट ज़्यादा था। आप समझिए कि नहीं? लेकिन इस बार मतदान में हम लोग डबल में जा रहे हैं तो और वहाँ भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। तीनों विधानसभा में हमको भयंकर वोट मिल रहा है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी ने मेहनत किया है, उसका परिणाम मुख्यमंत्री जी ने 2-2 सभाएँ की हैं, उस सब का परिणाम हमको SP सिंह बघेल साहब ने सबका मेहनत का परिणाम। लोगों ने कहा है कि ये चुनाव जातिवाद पर जाकर के टिक जाता है, तो क्या आपके गांव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जातिवाद कुछ लोग क्या करते हैं, अफवाह मिसगाइड कर रहे हैं, उसमें हमारा थोड़ा सा वोट कट रहा है। नहीं, हम 100% मान के चल रहे हैं। एक संख्या के भी जातियों का वोट आपको मिल रहा है? जाति का मिला, कोई जाति संख्या के भी वाल्मीकि जी हमारी
साथ गया है। भाजपा के मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो ओबीसी के दूसरे किसी व्यक्ति को उसने 6 चुनावों में से कम कोई दूसरे को टिकट उसने नहीं दिया और सारे ओबीसी वोट उसे चाहिए, तो कैसे मिलेंगे? इसलिए उसे वोट नहीं मिलता ओबीसी का, इसलिए वो हारता है। विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता जा रहा है कि संविधान बचाओ, तो क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? जब बाप बेटा को नहीं बचा पा रहा है और बाप बेटे की नहीं मान रहा है तो संविधान क्या बचाएगा? जो है संविधान तो तो बदला ही नहीं जा सकता है। इस बार आप लोग तो प्रियम्बल है, बदला ही नहीं जा सकता। उसमें जो है अमेंड हो सकता है, बदलाव हो सकता है कुछ एक अनुच्छेद का, उसे संपूर्ण बदला नहीं जा सकता। और मैं लास्ट में एक बात तो कहूँगा कि अच्छे आदम कुछ जानता नहीं है, उसका बाप मानता नहीं। तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हो? आज ये बहुत ही अच्छा मतदान का महापर्व है, आप सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? आप अपने गाँव बचगांव से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और मोदी सरकार की प्रतीक्षा करें। मोदी जी आएंगे निश्चित और आपके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामीण वासियों के साथ जुड़ने के लिए।